बताया गया है भागवत का जो एक श्लोक है, एक ही श्लोक में पूरी भागवत। आदौ देवकी गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवता हननम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदेनम गौरवाद हननम कुंती सता पालनम एतत् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला। इस एक श्लोक में ही पूरी भागवत और बताया गया है हम कितना कुछ भी करें बगैर सत्संग के कुछ मिलने वाला नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव मोह गए बिन राम जी पद होए न दृढ़ अनुराग। बगैर सत्संग के बगैर कथा श्रवण किए हुए संभव नहीं है हमारा मन बदल जाए। हम अपने आप को तभी बदल सकते हैं जब भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान की दो प्रकार की कथाएं होती, दो प्रकार की लीलाएं हुआ करती हैं। एक वास्तविक लीला कहलाती है और दूसरी व्यवहार की लीला। व्यवहार की लीला हमारे आज के समाज में प्रचलित है जिस पर हम चर्चा करते हैं, और एक वास्तविक लीला वो होती है जो उनके निकट जन होते हैं, जो उनकी निरंतर कथाओं का गान करते हैं, जो निरंतर उनकी कथाओं को श्रवण करते हैं, वही जान सकते हैं। जिस प्रकार से आपके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी आपके कितने बजे आप जागते हैं, कितने बजे सोते हैं, आप क्या क्या करते हैं, वो जान सकता है। उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं जो उनको निरंतर गुणगान करता है, निरंतर उनका श्रवण करता है, मनन करता है, उन्हीं के लिए ये कथाएं रसिक हैं, रस पावनी हैं, और उनके लिए तो बेर खट्टे ही होते हैं जिनके पास समय नहीं है या भाव नहीं है। बगैर भाव के आपको बाजार में भी कोई चीज नहीं मिल सकती है। श्रद्धा विश्वास रूपणम, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो दवाई भी आपकी काम नहीं करेगी। इसलिए हम सब बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भागवत पांडाल पहुंचकर भगवान की पावन कथाएं श्रवण करें और मन वांछित फल प्राप्त करें। आइए छोटा सा संकीर्तन, उसके बाद कथा के प्रसंग पर। मैंने भूल मती जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी मेरा रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा
भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जाए मोरली में तेर कहे दे, जाए मुरली में तेर कहीं दे, जाए मोरली में तेर कहे दे, जाए मुरली में तेर कहीं दे। राधे कहाँ पे लगाई तेर मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जो आप ये कथा करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, संतों की वाणी है। संतों ने कहा है, यज्ञात गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जते वृथात्, तपसो गर्जति प्रजते तिथन्न ही गर्जति। जहाँ पर सुबह सुबह यज्ञ मंत्रों की गर्जना होती है, व्रत होता है, तीर्थ योग आज ये गर्जता है, जहां तक इसकी आवाज जाती है वहां तक शांति मिलती है, जीवों के कष्ट मिट जाते हैं। जैसे आपका ये तपस्वी बाबा जी का स्थान है, तो वह तपस्या करते हैं, यहाँ के आसपास के सभी जीवों को कष्ट नहीं मिलता है, और जो सारी कामनाओं का त्याग करके, अहंकार को त्याग करके इसको श्रवण करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। आप जो यज्ञ करा रहे हैं, इसके बदले में आपको कितना फल मिलेगा? जो एक सुई की नोक होती है, और सुई की नोक के आगे की मिट्टी उठाई जाए और उसके करोड़ों टुकड़े कर दिए जाए, जो अणु होते हैं, छोटा से छोटा टुकड़ा होता है, इतना सूक्ष्म आपको उसका फल प्राप्त होगा। देवता वैसे तो देने वाले कहलाते हैं, लेकिन ये बड़े कंजूस हैं देवता। इसके बदले में हमको कितना फल बताते हैं। संत पुरुषों का कहना है कि एक गांव में 3 भाई रहते थे, और तीनों ही भाई बड़े कंजूस थे। उन तीनों भाइयों ने विचार किया कि आजकल हमारे आपके समाज में हर कोई न कोई किसी न किसी बात के लिए विशेषज्ञ है। जैसे कोई टेलर मास्टर होता है, अच्छे कपड़े बनाता है, कोई हड्डी विशेषज्ञ होता है, हड्डी की जोड़ करना जानता है, कोई सांस का रोगी उसको ठीक करता है, डॉक्टर मास्टर इत्यादि सभी रोगों के विशेषज्ञ हुआ करते हैं। तो उन 3 भाइयों ने विचार किया कि हम में से सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? ये भाई है। बताया हम तीनों में सबसे बड़ा कंजूस कौन है, इसकी पहचान कैसे हो? इसका भी एक इनाम दिया जाएगा, जो सबसे बड़ा कंजूस होगा। उन तीनों भाइयों ने फैसला किया। एक दिन तीनों भाई बाजार जाते हैं, और बाजार जाकर के उन्होंने, एक ने प्लास्टिक का डिब्बा खरीदा, एक ने स्टील का, और एक ने कांच का डिब्बा खरीदा, और बाजार से ही 1-1 किलो घी खरीद लिया, और घर ले जाकर के तीनों भाइयों ने कहा ऐसा करते हैं कि रोजाना घी चपड़ करके रोटी खानी है। जिस किसी का घी ज्यादा दिन तक चलेगा वही सबसे बड़ा कंजूस। तीनों ने फैसला किया, ठीक है, लेकिन रोजाना घी चपड़ करके रोटी खानी है, ईमानदारी के साथ 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। तीनों भाई
अपने अपने घर जाते हैं, रोटियां बना लेते हैं। रोटी बना करके जिसके पास प्लास्टिक का डिब्बा है वो क्या करता है, कपड़े में थोड़ा घी लगा लेता है और कपड़े से रोटियों में ऐसे घी लगा दिया। जिसके पास स्टील का डिब्बा है वो क्या करता है, रोटियां बनाई और एक सबसे पतली सीट होती है उसको लिया और रोटियों में छेद कर दिया, सभी रोटियों में घी लग गया। और जिसके पास वो कांच का डिब्बा है वो क्या करता है, रोटियां बना लेता है, कांच का ढक्कन और टाइट कर देता है अच्छी तरह से और रोटियों के ऊपर ऐसे डिब्बा घुमा देता है और बड़े प्रेम से रोटी खाता है। एक महीने के बाद जब तीनों इकट्ठे हुए, कहने लगे भैया अपना अपना घी का डिब्बा उठा लिया और दिखाइए किसका कितना खर्च हुआ है, क्योंकि फैसला हो जाए हम तीनों में सबसे बड़ा कंजूस कौन है। तीनों अपने अपने डिब्बा लेकर के आए। जिसके पास वो प्लास्टिक का डिब्बा है उसका लगभग 250 ग्राम घी खर्च हो गया। क्यों, वो कपड़े में लगा करके खाता। तो जो स्टील का डिब्बा वाला था वो कहने लगा कि उससे ज्यादा तो कंजूस मैं हूं, तेरा 250 ग्राम खर्च हो गया है, मेरा तो भी 100 ग्राम ही खर्च हुआ है। क्योंकि वो लकड़ी से पतली सीट से इस्तेमाल करता है। अब उन तीनों में से जिसके पास वो कांच का डिब्बा है वो कहता है कि तुमसे ज्यादा तो मैं ही कंजूस हूं। क्यों, बताया जितना घी लेकर के आए थे पूरा का पूरा रखा हुआ है। तो वो दोनों कहने लगे इसका मतलब तुमने घी खाया नहीं, जितना ले आए तो उतना रखा हुआ है, खर्च नहीं किया है। कहने लगा नहीं। जब उसने अपना तरीका बताया कि मैं रोटियां बना लेता था, इसके ऊपर ऐसे घुमा देता था और बड़े स्वाद से खाता था, उसी प्रकार से ये देवता है। आपको ऐसे लगेगा ये सब कुछ हमें दे रहे हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लिखा हुआ है ऊंच निवास नीचे कर दूती, ऊंच निवास नीचे कर दूती। निवास नीचे कर दूती, न कर पराई दूती। ऊंच निवास नीच कसूती, देख न सके पराई विभूति। ये दूसरे के दुख को सुख को देखना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से हमारे आपके समाज में भी लोग होते हैं, दूसरे के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कभार, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भार, इंद्र कहे सुखी चतुरानन, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भार। लेकिन तुलसीदास विचार कहे बिन हरि भजन बिना सब जीवो दुखार। बगैर भगवान की भक्ति के सब जीव दुखी हैं। अगर हम दूसरे के दुख को देख करके दुखी होने लगे तो फिर हम संतों की श्रेणी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि संत दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है, द्रवित होता है, और हम दूसरे के दुख को देख करके अगर खुशियां मनाएं, समझ लीजिए हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं। हमें दूसरे के दुख को देख करके पिघलना चाहिए,
अब जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। इस भागवत कथा के पात्र कौन कौन हैं? जो भी इस कथा में भाग लेता है, क्योंकि श्रोता भी चाहिए, श्रोताओं के बगैर पंडाल अधूरा होता है। इसमें व्यवधान करने वाले भी आएंगे, क्योंकि उनके बगैर भी मंडली अधूरी रहती है। तन मन धन 3 प्रकार का सहयोग होता है। कोई तो मन से वहीं से मानता है, सुनता है दूर से कि चलो कथा अच्छी हो रही है, और कुछ तन से आते हैं, शरीर से यहाँ से आकर के कथा सुनते हैं। और तन और मन किसी का दोनों हुआ करते हैं। और कोई कोई तन मन और धन तीनों प्रकार का सहयोग करते हैं। जो तन और मन धन तीनों प्रकार का सहयोग करते हैं, वही परम बड़भागी है। बड़भागी ये सभी अपनी अपनी श्रेणी रखते हैं। तो जो यहाँ इस कथा में आएंगे वो सभी कथा के पात्र हैं और कथा सुनकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए भगवान की पावन कथा से जुड़ते हैं। बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण, बड़े भक्ति के साथ आप लोग श्रवण करें। कायेन वाचा मनसा पीपातकं नित्यं प्रबन्त सठा हठीरयि परस्य पृष्ठा मलिनादुरासया शब्दः यज्ञेन कलोपनन्ते। कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ कथा को श्रवण करता है, अपने मार्ग को बदल देता है। मार्ग बदलने का मतलब ये नहीं है मुड़ना। मुड़ना क्या है? लोग कहते हैं तीर्थ जाओ मुड़ाएं सद, ये तो कहते हैं कि तीर्थ जाओ मुड़ाएं सद। वहां मुड़ने का मतलब ये नहीं कि मुंडन हमने करा लिया तो हम सिद्ध हो गए। मुड़ने का मतलब होता है कि जिस हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, उस रास्ते से लौट करके भगवान की भक्ति की ओर मुड़ जाए, भगवान के प्रति मुड़ जाए, उसको मुड़ना कहते हैं। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हम कुमारगामी ना बने। हमारे नालबादक भैया जी बहुत सुंदर शब्द में कहा करते हैं, क्या करना चाहिए मनुष्य को, क्या क्या त्यागना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, वो बाद में बताएंगे। बहुत अच्छे सुंदर शब्द इनके विचार करते हैं कि वही सच्चा मानव है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि क्रोध अग्नि की तरह हुआ करती है। जिस प्रकार से किसी मनुष्य को जब क्रोध आता है और क्रोध में वो न जाने कितना नुकसान कर देता है, उसी प्रकार से जब आंधी तूफान बवंडर आता है, तो जब वो शांत हो जाता है तब पता लगता है कितना नुकसान हुआ। उसी प्रकार से हमारा क्रोध है, जब ये शांत हो जाता है, अरे मैंने अपना इतना नुकसान कर दिया, ये हमने अपना बिगाड़ लिया, बाद में विचार करता है। तो हमें अपने क्रोध को जीतना है। और बताया गया है, संत पशु का कहना है, कहते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, अपने आप को हमें कैसे बदलना होता है। हमें अपनी सांसों को जीतना होता है, आशा को जीतना होता है। इन पर जब हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित ही हम भगवान की भक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। लिखा है, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब रुक जाए। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। नौका मेरी संभालो, घनश्याम मुरली वाले।
संभालो घर श्याम परिवार। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब कहां पर धोखा दे जाती है, कहां पर दगा दे जाए, इनका कोई पता नहीं हुआ करता है। जिस समय इस सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय सभी को काम बांटे जा रहे थे। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य दिया जा रहा था और विष्णु भगवान को पालन करने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। भोले बाबा को संहार करने की जिम्मेदारी, भगवान सूर्यदेव को प्रकाशित करने की दिन में तो प्रकाश करोगे, सभी को शक्ति प्रदान करोगे, वरुण देव को सभी को जल की आपूर्ति करेंगे, पवन देव सभी को प्राणवायु प्रदान करेंगे, चंद्रमा रात में प्रकाश करेगा और सभी को शीतलता प्रदान करेगा। इस प्रकार सभी को काम बांटे जा रहे थे। तो जिस समय भगवान भोलेनाथ को ये कहा गया कि संहार करने की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, जिसको अच्छा काम मिल जाता है वो तो खुश होता है, लेकिन जिसको गलत काम मिल जाए उसकी कोई पूजा करेगा क्या? जैसे कोई उपद्रव करने वाला हो उसकी पूजा कोई नहीं करेगा। भोले बाबा नाराज होकर के एक तरफ बैठ गए कि हम संहार करता है, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा। लोग कहेंगे ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और मुझे संहार करने की जिम्मेदारी दी गई, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा। नाराज होकर के बैठ गए। आज उसी समय देवता कहते हैं भोले बाबा क्या बात है, आप नाराज क्यों हो? बताया तुम सबने तो अच्छा काम ले लिया, कोई यज्ञपति बन गया, कोई वरुण बन गया, कोई परीक्षक बन गया, कोई जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सभी बन गए, लेकिन मुझे बना दिया गया है संहार करता, बिगाड़ने वाला, तो मेरी कौन पूजा करेगा? तो उस समय एक नियम बदला गया, नियम में बदलाव लाया गया। वो नियम क्या बदला गया कि तुलसी तैसी भव्यता और तैसी बने सहाय, आप न आवे तहां पर ताय तहां ले जाए। भोले बाबा को कोई दोष नहीं लगेगा, जिसकी जहां पर मौत निश्चित है उसको वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अगर वो तेजी मोटरसाइकिल ना चलाता तो उसकी मौत नहीं होती, ऐसा नहीं है। उसका उतना ही समय शेष बचा है, उतने समय में वहां उसको पहुंचना पड़ेगा। एक बार एक संत जी जा रहे थे, किसी ने अपना हाथ दिखाया और कहा कि हे महात्मा जी जरा मेरा हाथ देख करके बताओ कि मेरी मौत कब और कहां पर होगी। कभी भी किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए अपना, क्यों? अगर आपने हाथ दिखाया वो आपका भविष्य बताएगा, हो सकता है वो सच बता रहा हो, गलत भी हो सकता है, आपका उसी दिन से मन नहीं लगेगा, आप उस शंका में पड़ जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे। तो उस महात्मा से हाथ दिखाया, कहा कि मेरी मौत कब होगी और कहां पर होगी, किस दिन होगी। महात्मा ने कहा कि 15 तारीख को ठीक 12 बजे तुम्हारी गंगा के किनारे मौत हो जाएगी। वो व्यक्ति विचार करता है कि हम गंगा किनारे जाएंगे ही नहीं तो मौत कहां से होगी, उस ओर हम जाएंगे ही नहीं, हम जमुना की तरफ ही रहेंगे, जमुना के उस पार निकल गया। और वहां क्या देखता है, एक रथ खड़ा हुआ है और उस रथ में एक कन्या रो रही है। उस व्यक्ति को दया आ गई और जैसे ही कन्या को उठाने के लिए उस रथ पर बैठा है और वो रथ आकाश मार्ग से उड़ चला और उड़ करके गंगा के किनारे जाकर के उतर जाता है और देखा वही तारीख वही समय निश्चित है जहां पर उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। तो उसको वहां उस समय पर पहुंचना ही पड़ेगा। तभी कहते हैं तुलसी तैसी भव्यता और तैसी बने सहाय,
आप न आवे तहां पर ताय तहां ले जाए। उसको उस जगह पर पहुंचना ही पड़ेगा। कितनी भी आप होशियारी करो, काल बली से कोई नहीं बचता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ है, मौत उसी दिन निश्चित कर दी जाती है कि किस व्यक्ति की मौत कहां पर होगी। अगर जीवन में कुछ सत्य है तो क्या सत्य है? सिर्फ परिवर्तन। परिवर्तन सत्य है। जिस समय हमारा जन्म हुआ था तो हमारा आकार इतना छोटा था, धीरे धीरे समय परिवर्तन होता चला गया, आकार भी बढ़ता चला गया। जिस प्रकार से घर का दरवाजा होता है, उस दरवाजे में नई नवेली दुल्हन बन करके आती है, रोजाना उसी दरवाजे से निकलती है, प्रवेश करती है, और कब वो माँ बन जाती है, माँ से दादी माँ बन जाती है, और उसका कब जीवन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये परिवर्तन सत्य है। हम रोजाना दर्पण देखते, शीशा देखते हैं, कब जवान हुए कब बुढ़ापा आ गया ये पता नहीं लगता है। अगर कुछ सत्य है तो यही परिवर्तन सत्य है, और पल पल पर बदल रहा है। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए 2 मिनट प्रभु का चिंतन करें। बिहारी सरकार।